जो तो धमकियाँ दी गई कि आपने अगर फ़िल्म की तो आपको निकाला जाएगा। एक्चुअली मैं श्योर तो मम्मी के पेट से ही थी। मैं जब 16 साल की थी तब तक मैं ऑलरेडी 100 एड्स कर चुकी थी। जाने-माने मलयालम के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो जब वो आए यहाँ पर मुझे ढूँढते-ढूँढते आए। जमतारा देखने के बाद मुझे काठमांडू कनेक्शन मिली। सडनली अयान मुखर्जी आए और उन्होंने कहा, "ओह माय गॉड अक्षा, आई एम अ ह्यूज हाय, दिस इज़ अक्षा परदेसानी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अनकट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।" मलयालम फिल्म्स, देन तेलुगु फिल्म्स और अब हिंदी वेब सीरीज और साथ में एड फिल्म्स भी। मतलब ऐसा क्या बचा है जो इन्होंने ट्राई नहीं किया? जामतारा की एसपी डॉली साहू कहूं या काठमांडू कनेक्शन की शिवानी भटनागर, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फायर फायर मचा रखी है। लेट्स वेलकम अक्षा परदासानी। वेलकम टू अनकट। थैंक यू सो मच। अक्षा, बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, पहले आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने आपसे ये कहा है कि भाई आपका नाम नाम प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत आती है, आई मीन योर लास्ट नेम। ये तो एक्चुअली मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ बिकॉज़ मुझे बचपन में बहुत स्कूल में रैगिंग होती थी मेरी, और मुझे अक्षा अक्षा परदेसानी के बदले अक्षा पाकिस्तानी, अक्षा पर्दा, बहुत सारी चीज़ें बोल बहुत चुके हैं सारी तो चीजें, राइट? तो अक्षा, like, आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? लाइक अक्षा फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? एक्चुअली मैंने 5 साल की उम्र में एड्स करना शुरू किया, और मैं जब 16 साल की थी तब तक मैं ऑलरेडी 100 एड्स कर चुकी थी। और जब मैं 16 साल की थी तो एक मलयालम फिल्म के डायरेक्टर थे जो जिन्होंने मेरी एक एड देखी थी, और वो बहुत ही जाने-माने मलयालम के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो जब वो आए यहाँ पर मुझे ढूँढते-ढूँढते आए, एंड वाओ। या एंड मैं 10th स्टैंडर्ड में बच्ची थी। मैं मतलब स्टडीज और बोर्ड एग्जाम्स में बिजी स्टैंडर्ड थी। में यू वर इन द फिल्म, लाइक यू कास्टेड फॉर अ या फिल्म। यस यस। नाइस। तो तूने उन्होंने तो रोल आउट होगा ना फिर? मतलब मुझे तो धमकियां दी गई कि आपने अगर फिल्म की तो आपको निकाला जाएगा। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली जो बिल्कुल भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। और जब मतलब ये डिसीजन लेना था कि बोर्ड एग्जाम्स भी है साथ में और फिल्म भी करनी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब दुनिया बहुत सारी चीजें बोलती है, अरे पढ़ाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, लड़की की और लड़की का पूरा लाइफ खराब हो जाएगा हाँ, अगर सारे ये पढ़ाई रिश्तेदार नहीं आ की। जाते हैं वो देने के लिए सलाहें अपनी। हाँ, हाँ, लेकिन मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी। मेरे पापा ने सिर्फ एक बार मुझे पूछा कि तुम करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिर किसी की मत सुनना, बस कर लो। उस टाइम पे तो आप मतलब एक अपने लिए डिसीजन क्या लेना है उसी में, हम लोग तो ऐसे होते हैं कि यार 11th में क्या लेना है, साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी, उसी में इतना कंफ्यूजन होता है। हाउ वर यू सो श्योर कि ये सही है, मुझे यही करना है? एक्चुअली मैं श्योर तो मम्मी के पेट से ही थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। ये अच्छा था गुरु मम्मी के पेट से ही start की। हाँ, मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और लोग मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग डिसीजंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करना हम्म। चाहते हैं। हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हम एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो राइट। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस की तरफ आप जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था, तो मेरे लिए इन अ वे ये जो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे अगर एक्टर बनना है तो यही मेरा मेरा एजुकेशन होना चाहिए। So, your first web series was Jamtara, right? In या 2020. And then या Kathmandu connection happened. So, या आपको ये वेब सीरीज कैसे मिली? मतलब did you audition for it और या फिर किसी ने ऐसे ही कोई ढूंढता ढूंढता आया, जैसे मलयालम फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको ढूंढते हुए आए थे? नहीं, एक्चुअली जमतारा जब हो रहा था तभी मैं एक जो कास्टिंग जो कर रहे थे विकास, मैं उन्हें मिलने गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक सीरीज है और हम उसकी कास्टिंग कर रहे हैं। और एक्चुअली डायरेक्टर मुझे जानते हैं, जब मैं जब 8 साल की थी तब से मुझे जानते हैं। ओह। और उन्होंने मुझे जब बुलाया और मैंने उनसे बात की तब मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा एसपी है और शी इज अ कॉप एंड ये सारी चीजें। तो मैं ऑडिशन तो नहीं किया बट आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड बिकॉज मैंने कभी भी अपने आप को उस नजर से कभी यूनिफॉर्म में देखा ही नहीं नहीं, देखा। कभी नहीं। तो मैं काफी शॉक थी और मतलब हो गया, मतलब उनका बिलीफ था कि मैं कर सकती थी और इसलिए मैंने मैंने किया। मेरे लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग था। तो
मैंने कर लिया, और उसके बाद फिर जमतारा देखने के बाद मुझे काठमांडू कनेक्शन मिली। सो देयर वाज नो ऑडिशन, दोनों के लिए कोई भी ऑडिशन नहीं था, मतलब वो हो गया बस। गूगल कर रही थी मैं अक्षा के बारे में, देन आई सॉ वन एड, वन सॉफ्ट ड्रिंक एड जिसमें यू वर शेयरिंग द स्क्रीन विद रणबीर कपूर। हाउ या डिड दैट हैपन, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब वो कैसे हुआ? ये भी बहुत ही अजीब सा स्टोरी किसका है। है, मैं किससे सुनूंगी? एक्चुअली मैंने एक दूसरी ऐड की थी फॉर अ टेलीकॉम कंपनी, और वो बहुत ही फेमस हो गई थी। इनफैक्ट वो इट्स मोबाइल, ऑल, मोबाइल वाला एड? या ओके, दिस तो वो, दैट्स राइट। तो वो ऑलमोस्ट 12 साल, 10-12 साल पुरानी ऐड है, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इनफैक्ट अभी भी उसके मीम्स और वो सारी चीजें बनती है। मीम्स पे तो पॉपुलर। हाँ, तो वो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, और उसके 1 साल बाद मुझे अयान मुखर्जी, जिन्होंने ये एड डायरेक्ट की, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया था कि एक एड है और हम मिलना चाहते हैं। और तब मुझे पता भी नहीं था कि अयान मुखर्जी इज गोना डायरेक्ट। और मैं गई थी ऑफिस में, और मैं बस बैठी थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। और सडनली अयान मुखर्जी आए और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड अक्षा, आई एम अ ह्यूज फैन, वो मैंने ऐड देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, आई वुड लव कि अगर आप ये ऐड भी मेरे लिए करें। मैंने कहा, अरे निकी और पूछ पूछ। फिल्मों में काम करना ज्यादा इजी है या फिर वेब सीरीज में काम करना? इजी तो कोई नहीं है, मतलब कोई भी कंपैरेटिवली मीडियम में दोनों का। में अगर हाँ, कंपैरिजन करें तो? एक्चुअली फिल्म्स, मेरे लिए पर्सनली ओटीटी में काम करना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का काम मैंने किया है, जैसे फिल्म्स मैंने की है वो कमर्शियल स्पेस में थे, और ओटीटी थोड़ी कंटेंट बेस्ड, स्टोरी बेस्ड, यू नो, वेयर द परफॉर्मेंस इज अ लॉट मोर हार्डर। तो मेरे लिए ओटीटी स्पेस, आई मीन, अच्छा लगना, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है फिल्मों में, क्योंकि देयर इज अ टीम दैट इज वर्किंग फॉर यू, डिजाइनर होते हैं, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, हेयर होता है, तो वो आपको अच्छा दिखाने के लिए तो बहुत इजी है। बट एक कैरेक्टर में इन्वेस्ट करना, एक एक हाँ, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करना, वो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ओटीटी हैज बीन अ वेरी टफ बट अ वेरी वेरी लिबरेटिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। या अच्छा, या आपने आप अमित सियाल के साथ काम किया, गोपाल दत्त के साथ काम किया, मतलब ये बहुत अच्छे फाइन एक्टर्स हैं। अमित सियाल से तो मैं पर्सनली मिल भी चुकी हूँ, बट गोपाल दत्त, ये इन आर दीज सीरियस एक्टर्स लाइक ऑन सेट, और आर दे फन? they're serious only when between action and cut। उसके बाद हम सब बहुत चिल हैं, एंड आई थिंक वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं। तो बहुत ही उनका जो तजुर्बा है बहुत ही ज्यादा है, तो उनको वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक मूड लेकर आते हैं सेट पे, और वैसा नहीं होता है। इट्स ऑल वेरी रिलैक्स्ड, और जैसे ही एक्शन बोलते हैं वो अलग बन जाते हैं, जैसे कट बोलते हैं वो अलग बन जाते हैं। तो हमारे हमारे बीच में बहुत ही, मतलब, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा गुड एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस। है। या नाइस। सो अब अक्षा, आगे के क्या प्लान्स है? आई मीन पाइपलाइन में क्या है, वो भी थोड़ा सा जान लो, आगे के इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर लो। सो 23rd को काठमांडू कनेक्शन 2 आ रही है, और फिर उसके बाद एक सीरीज आ रही है जो है रफू चक्कर। इसमें मनीष पॉल है, और जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, मनीष पॉल मी। एंड देन आई हैव अनदर फिल्म जिसके लिए मैं अभी बैंकॉक में हूँ। आई एम शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड करतम भुक्तम, विच इज विद श्रेयस तलपड़े। तो अभी फिलहाल ये चीजें चल रही है, एंड देखते आई हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ये थैंक यू। 2022 आपके लिए होपफुली अच्छा जाएगा, बिकॉज अभी ये तो आपका काठमांडू सीजन 2 आ ही रहा है, कनेक्शन, काठमांडू कनेक्शन 2। एंड आगे का आपने बता ही दिया, ये सारी चीजें पाइपलाइन में। आई विश थैंक यू यू सो ऑल द मच। बेस्ट अक्षा, एंड प्लेजर सेम टॉकिंग है, टू यू। सेम है। थैंक यू सो मच।